सभी को नमस्कार। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट अर्थात लिखित समृद्ध माहौल। भाषाई कौशल के विकास हेतु यह एक आवश्यक घटक होता है, विशेष रूप से पठन क्षमता विकास हेतु और लेखन क्षमता विकास हेतु। यदि लिखित समृद्ध माहौल की बात की जाए तो यह एक साक्षरता समृद्ध माहौल होता है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने व लिखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिंट से समृद्ध माहौल सामान्यतया ऐसे कक्षा के लिए इसे संदर्भित किया जाता है जहां लिखित प्रिंट सामग्री उपलब्ध है, जो बच्चों के पहुंच में है और जहां विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चे उस प्रिंट से अंतःक्रिया कर सकें और प्रोत्साहित हो सकें। जब हम लिखित समृद्ध माहौल की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का समावेश आवश्यक होता है, जैसे कहानी की किताबें। कक्ष में जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन पर लेबल लगा दिया जाए, उनके नाम का। शब्द सूची जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। गीत कविताओं के चार्ट तथा वयस्क एवं बच्चों का लेखन। वयस्क का तात्पर्य यहाँ से शिक्षकों से है। यदि लिखित समृद्ध माहौल की बातचीत की जाए तो जो कुछ भी कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो बच्चों के द्वारा हो अथवा शिक्षक के द्वारा हो। शुरुआती दौर में बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं तो वे लोगोग्राफिक रीडिंग करते हैं। लोगोग्राफिक रीडिंग का तात्पर्य है बच्चे शब्दों को आकृति के रूप में पहचान लेते हैं, मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और वैसी ही आकृति देखते ही वे ठीक उसी प्रकार का उच्चारण करने लगते हैं। वे अलग अलग ध्वनियों के उच्चारण को न करते हुए एक साथ उच्चारित करते हैं, या ऐसा कह लें कि जो शब्दांश हैं उनको अलग अलग उच्चारित न करते हुए एक साथ उच्चारित करते हैं और वो आकृति के आधार पर ऐसा कर पाते हैं, जिसे हम लोगोग्राफिक रीडिंग कहते हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा जब बच्चे अपने घर में किसी बिस्किट के पैकेट को देखते हैं या चॉकलेट या टॉफ़ी के पैकेट को देखते हैं तो वो देखते ही बोलते हैं यह अमुक चीज़ है। जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक देखा तो फट से कह दिया ये पेप्सी है, या इस तरीके की जो चीज़ें वो पढ़ते हैं वो आकृति को देख करके बातचीत करते हैं, बेशक उनमें पढ़ने की पूरी समझ विकसित न हुई हो। कक्षा में लिखित भाषा से समृद्ध माहौल, इसका जो क्रियात्मक प्रिंट है वह इस रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए हम एक चार्ट पेपर कक्ष में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें हर बच्चे का नाम लिखा हो। बच्चे प्रतिदिन आएँ और अपने नाम के सामने या तो वे नाम लिख दें या वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें, टिक लगा दें या पी लिख दें, कुछ ऐसा कार्य करें।
समूह के लीडर का नाम लिख दिया जाए। तो समूह का लीडर यदि प्रतिदिन बदल रहा है या प्रति सप्ताह बदल रहा है तो वो देख रहा है कि मेरा नाम लिखा है और मेरा नाम इस प्रकार से लिखा जाता है, और उसको ऐसे हम अपने नाम को पढ़ सकते हैं। कैलेंडर को हम प्रयोग कर सकते हैं, और कैलेंडर की मदद से भी बच्चे अपनी जानकारी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लिखित समृद्ध माहौल में हमें चित्रों वाली कहानी और रोचक किताबों को भी रखना चाहिए। ये बच्चों को प्रेरित करती है कि वे इन किताबों को बार बार उठाएं, पढ़ें, चित्रों के माध्यम से अपनी बात को जोड़ पाएं और उससे पढ़ने की जो क्षमता उनमें है वो विकसित होगी। हम बिग बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं कक्षा कक्ष में। बिग बुक एक बड़े आकार की पुस्तक होती है जिसमें कि बहुत बड़े 75 से 80% भाग में चित्र होता है और एक या वाक्य, सरल वाक्य वहाँ लिखे होते हैं। एक कोई कहानी होती है जिसमें 1 या 2 पात्र होते हैं, मैक्सिमम 3 पात्र होते हैं, और वो किसी समस्या के समाधान पे बातचीत हो रही होती है, और हर पन्ने पर केवल 1 या 2 ही सरल वाक्य होते हैं, और 14-15 मैक्सिमम 18-20 पन्ने तक वो कहानी पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी बिग बुक का जो फ़ायदा है वो बच्चों को इस प्रकार से मिलता है कि वे एक साथ स्वतंत्र पठन के अंतर्गत उस पूरी किताब का पन्ना पलट लेते हैं, सारे चित्रों को देख लेते हैं और हर चित्र में एक क्रमबद्धता के साथ जुड़ाव बना लेते हैं, और उसी चित्र की मदद से जो नीचे लाइनें लिखी हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे फिर उनमें पठन क्षमता का विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि अखबार हैं तो बड़ी कक्षाओं में बच्चे अखबार में जो मुख्य जानकारियां हैं उनको पढ़ने का चित्र के माध्यम से प्रयास करते हैं और उनमें पठन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हम पत्रिकाओं को भी रख सकते हैं। विभिन्न पत्रिकाएं हैं जिनमें बच्चों की अलग अलग रुचियां हैं, चुटकुले हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, अन्य जानकारी है, तो उसके साथ बच्चे कार्य करते हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं और वे पठन क्षमता को विकसित करते हैं। हम रीडिंग कार्ड्स डाल सकते हैं क्लास में। रीडिंग कार्ड्स का भी है कि एक कार्ड्स के ऊपर बड़ा एक चित्र बना होगा और नीचे कुछ लाइनें लिखी होंगी, एक सरल वाक्य होगा, बच्चों के स्तर का होगा, तो बच्चे चित्र से कोरिलेट करके उन रीडिंग कार्ड्स को पढ़ेंगे और उसमें जो संदेश दिया गया है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनकी पठन क्षमता का विकास होगा। शब्द दीवार का तात्पर्य यहाँ पे है कि शिक्षक कक्षा कक्ष में एक जगह एक चार्ट पेपर पर या पोस्टर के माध्यम से एक जगह को निर्धारित कर दे जिस पर कि प्रतिदिन एक नए शब्द को लिखा जाए। बच्चे पढ़ने का प्रयास करें। वो लोगोग्राफिक रीडिंग से भी शुरुआत हो सकती है और ध्वनि जागरूकता को लेकर के उस पर डिकोडिंग के माध्यम से भी बातचीत हो सकती है। और हर दिन बच्चों के लिए जब एक नया शब्द आएगा और उस पर कुछ समय के लिए शिक्षक चर्चा करेंगे तो बच्चे उस शब्द को पहचानना और पढ़ना सीख लेंगे। चार्ट की बात की गई है, पोस्टर लगाने की बात की गई है। हम वहाँ पर अक्षर चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, शब्द कार्ड को हम रख सकते हैं और चित्र शब्द कार्ड भी हम बच्चों के साथ उसको लेकर के पठन क्षमता को विकसित करने के लिए उनके साथ प्रयास कर सकते हैं। बच्चों के लेखन, यहाँ बच्चों के लेखन का तात्पर्य है कि यदि बच्चे कोई किसी वाक्य को लिख रहे हैं, शब्द को लिख रहे हैं या कोई कहानी बना रहे हैं तो उनके कार्यों को भी कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाए। सामान्यतः ऐसा होता है कि बच्चे जब अपने कार्यों को ही अपनी कक्षा कक्ष में प्रदर्शित होते हुए देखते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि मैं भी लिख सकता हूँ, और बाकी बच्चे उनको पढ़ करके जानकारी भी साझा कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर जो अध्यापक कोई कार्य कर रहा है, कोई कहानी लिख रहा है या कोई कविता लिख रहा है, बच्चों ने उसको उतारा, उनका नकल किया और फिर वो अगर मान लीजिए उन्होंने सुलेख के माध्यम से उसको लिखा तो वो उसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं कक्षा कक्ष में, जो उनको प्रोत्साहित करेगा लिखने और पढ़ने के दक्षता के विकास के लिए। कुछ ज़रूरी बातें जो हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रिंट सामग्री में जो चार्ट हैं और पोस्टर्स हैं वो बच्चों की आँखों के स्तर पर ही
लगी हों, बहुत ऊंचाई पर नहीं लगा देना चाहिए जहां तक बच्चे वहां तो उसको देख ही ना सकें। तो ऐसी चीज़ों को लगाने का कोई ज़्यादा उपयोग बच्चों के लिए नहीं हो पाता, वो सिर्फ प्रदर्शन की चीज़ें रह जाती हैं। यदि वो इस ऊंचाई पर लगी हैं जहां तक कि बच्चों की आंख आसानी से उसको देख पा रही है, समझ पा रही है, तो वो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो उनके लिए वो उपयोगी होगा। और एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो प्रिंट सामग्री हम लगा रहे हैं कक्ष में, उसके जो अक्षर हैं, शब्द हैं, उनकी आकृति इतनी बड़ी हो, बहुत छोटा न लिखा हो, जिससे कि बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। कहानी की किताबें में जो अक्षर हो वो भी पर्याप्त बड़े हों, सरल हों, जिससे कि बच्चे उनको पढ़ सकें और सहजता से वो ऐसी जगह पर रखी हों जिनको कि वो उठा सकें और अपने स्वतंत्र रूप से, उनके लिए कोई बाधा ना हो, और जैसी उनकी रुचि हो उस तरह से किताबें वो वहाँ से उठाएं और उसको पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से पठन क्षमता को विकसित करने के लिए हमको हर दिन ये प्रयास करना होगा कि बच्चों को कुछ समय ऐसे स्वतंत्र रूप से दिया जाए जब वो उन किताबों को अपने रुचि के अनुसार उठाएं, पढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि उनकी पठन क्षमता का विकास होगा। रूम टू रीड आप सब जानते हैं, इनके द्वारा कुछ किताबें हमारे विद्यालयों में दी गई हैं जो कि ग्रो बाई का सिद्धांत है, उसको फॉलो करती हैं। ग्रो बाई यहाँ पे जो उनकी कलर कोडिंग है वो कक्षा के स्तर के अनुसार है। जो सबसे निचली स्तर की किताबें हैं वो ग्रीन कलर से कोडिंग है, क्रमशः रेड, ऑरेंज, वाइट, ब्लू एंड येलो। तो येलो जो है वो सबसे ऊंचे स्तर की है, वो कक्षा 5 स्तर की किताबें हैं। तो यहाँ पर जो रूम टू रीड के माध्यम से जिन विद्यालयों में इन किताबों को दिया गया है बच्चों की पठन क्षमता को विकसित करने के लिए, वे इस सिद्धांत के अनुसार जो किताबों की कलर कोडिंग की गई है उसके अनुसार किताबों को अपने पुस्तकालय में उसको अरेंज कर लें, या अगर यदि अपने कक्ष में ही वो प्रयोग कर रहे हैं तो वो उनको रखें और बच्चों के स्तर के अनुसार उनको अवसर दें कि वो उन किताबों को उठाएं और उसको पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।